हर होंगे। डियर फ्रेंड्स, आई एम शॉक। आपको इतनी अच्छी बात मैंने बताई नहीं, मैंने शेयर नहीं किया क्या? ये 19 तारीख को मैंने बनाया था, 19 अक्टूबर। आज 26 तारीख हो गई, 6 दिन पहले। और 6 दिन पहले के मेरे वीडियो लिस्ट में कोई ऐसा कुछ है भी नहीं, कोई वीडियो जो मैंने बताया नहीं है आपको। मैंने फोटो और शायद मेरे ख्याल से फोटो और थोड़ा कंटेंट मैंने छोड़ रखा था शायद, ये बता नहीं पाया हूँ मैं वीडियो में। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही तो पूरा सार है इस धरती का, कि ये क्या है, ये धरती कहाँ से आई, बेमतलब नहीं होगा। ये कहाँ है, ग्रह मंडल क्या है, कैसे हैं, हम कैसे आए, हम क्यों आए। चलिए छोड़ता हूँ मैं इस शौक को, और ये पूरा करता हूँ, ये क्या है क्या नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिसोर्सेज मेक अ टाइम। उन्होंने एक प्रोसेस को क्रिएट किया, एक चीज़ ने, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे भी कुछ होता है। जैसे कि अमरूद में एक कीड़ा लग जाता है अपने आप ही, और वो पक के ख़राब हो जाता है, हालांकि दिखता नहीं, वही अंदर अंदर खाता है। ऐसे ही कहीं जो नहीं होता वहाँ पे कुछ होता है। तो उससे प्रोसेस चालू हुई। अब दो प्रोसेस के मैंने बता दिया, एक तो दुर्गा काली के पेट से जन्म लेना, शंभू का, शिव जी का, या शिव जी की रचना के द्वारा योनि बना करके आदि शक्ति ने जन्म लिया इस रूप में। तो दो स्वरूप बताया मैंने। तो हम काली के लेंगे या शिव के लेंगे, पता नहीं, तो आगे देखेंगे, वो आपके ऊपर है, आप जिसे पसंद करते हो। मैं शक्ति को पसंद करता हूँ, तो मैं दुर्गा काली को लूँगा। तो जब काली का जन्म हुआ, मेरे ख्याल से मेरे को पानी की जरूरत पड़ेगी। चलिए पानी की देख लेता हूँ मैं। धीरे धीरे करूँगा मैं, धीरे धीरे आपको बताऊँगा। आप भी बना सकते हो ये स्केच इस आधार पे कि मैं आपको समझाऊँ तो। ये देखो, यहाँ से आपको समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? सब उल्टा नजर आ रहा होगा, है ना? पर ये कुछ कुछ ऐसा ही है। अब आपको समझाता हूँ मैं तो शौक में यार, मैं तो सोच रहा था तुम्हें पता चल गया पूरी चीज, पर तुम्हें पता ही नहीं चला, यूट्यूबर्स। चलिए कोई नहीं। अब जब काली के द्वारा जन्म हुआ शिव जी का, तो वो तो आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो, कुछ कुछ गतिविधियां हुई, वो आपस में रहने लग गए, उनका संसार पनपने लगा, अच्छा होने लगा। बहन हुई काली देवी के बालों से जो उत्पन्न हुई, जो उनकी शक्ति से उनकी बहनों का उनका रूप उत्पन्न हुआ, वो रूप बहनों की तरह हुआ। फिर गणपति जी बनाए गए, शिव जी, उनका वो हुआ, सर कटा। ये सब मतलब गतिविधियां छोटी छोटी सब, ये सब कहानियां भी होने लगी। कोई कहेगा ना, कि मनुष्य कहेगा कि यार ये जो महाभारत में काल हुआ, इसमें तो सब मर गए, तो हुआ कैसे? वो सब भी इन्हीं इसी दौरान हो गए हैं, वो महाभारत काल में। और कलयुग जो रामायण काल की गतिविधि हो गई है, वो इन्हीं काल में ग्रह मंडल में हुआ है, पृथ्वी पे। और इनको एक ही कहेंगे, लेकिन ये ग्रहों के साथ थे, तो ग्रह मंडल कहेंगे। पृथ्वी को भी उस टाइम पे अलग नहीं गिना जाएगा, मतलब कि और ग्रहों में भी कुछ था। ये नहीं कि बस कि पृथ्वी ओनली सोलर सिस्टम है जो इस नौ को पूर्ण करता है। तो ये उस टाइम पे उस चीज़ में हुआ। अब आते हैं ये सब, कि ब्रह्मा भी शिव का ही एक रूप है। शिव ही जो है वही रावण भी है, वही ब्रह्मा भी है, और शिव ही वो है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, उनका विवाह तो शिव से हुआ। नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ये जो ग्रह मंडल में क्या हुआ, गतिविधि होनी चालू हो गई, कि कुछ ना कुछ चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, अच्छा और होने के लिए, डेवलप होने के लिए, हमारे अंदर कुछ और नई प्रक्रिया जानने के लिए। तो ये उस टाइम पे इनमें से, यहाँ पे जो रहते थे, वो देव भी होते थे, दानव भी होते थे। देवतागण हो गए वो, और कुछ कुछ दानव हो गए। दानव का मतलब ये नहीं कि वो किसी टाइप का हानि पहुंचाते थे या कुछ करते थे, क्योंकि सबका सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक ही था, वो था गॉड।
वो तो ये भगवान लोग, लॉर्ड और गॉड और जो भी हैं वो सब, ये सब उनका एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता था। सोर्स ऑफ एनर्जी होते थे तो सोर्स ऑफ एनर्जी होते थे, तो उनको उनको लगा कि कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो सागर मंथन करते हैं। जब सागर मंथन किया गया, तो सागर मंथन में एक साइड में देवता को बैठा दिया गया, एक साइड में दानवों को बैठा दिया गया। तो देवतागण ने देख लिया कि क्या कहते हैं अमृत आया, तो आप जानते ही हो उनमें से एक दानव ने चोरी से छल से पहले पी लिया, इसीलिए दानवों को नहीं मिला। वो दानवों को मिलता लेकिन छल दानवों ने पहले ही किया। ये नहीं कि देवताओं ने असुरों और राक्षसों या दानवों को देने की कोई कोशिश नहीं समझी। उन्होंने बस ये कहा था कि मनुष्यों को तभी कहता छल मत किया करो। तो उसके बाद जो उन्होंने छल कर लिया तो उसका धड़ काट दिया। जब धड़ कटा तो उसकी एक बूंद जाकर धरती पे गिर गई। अब उन्होंने कहा कि सारा अमृत तो खत्म हो गया, तुमने छल किया, हम तुम्हें देंगे ही नहीं। तो राक्षस और दानवों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें धरती दे दो। तो ये तारामंडल में प्रकृति रहती है, मतलब प्रकृति देवी का वास है। प्रकृति मतलब तारा देवी, जो तारा, तारा मातंगी, तारा देवी है ना, वो है प्रकृति। सरस्वती जी की छोटी लड़की, लड़की नहीं बहन, वो भी एक शिव परिवार में आएंगी। ये ब्रह्मा परिवार में है, वो शिव परिवार में आएंगे। उनकी एक बहन या जो भी है, जैसे दुर्गा काली का रूप है वैसे ही उनके भी रूप है। तो तारा देवी, अब तारा देवी से मनु, ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले पहले ही मनुष्य बनवा लिए थे। उनकी रचना ये हुई थी कि दानव और देव में वो बट गए थे, पहले ही मनुष्य बना लिए। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो मनु और सत चित रूपा नाम की दोनों, एक पुरुष एक स्त्री बना ली थी। उनके वंशज है ये देव और दानव। तो भगवान का यहाँ पे साइड में है, और ये मनु और मनु जो देव और राक्षस कहाँ से आए भाई, वो यहाँ से आए। उनके साथ सागर मंथन हुआ, दानवों ने छल किया, ईश्वरों ने क्या किया, ईश्वरों ने धरती दे दी कि तुमने छल किया, तुम्हें नहीं मिलेगा अमृत, और तुम धरती पे जाओ, धरती पे भेज दिया। तो ये इसमें से चार ग्रह कौन कौन से मेन है, मिल्की वे जहाँ शिव जी रहते, तारामंडल जहाँ पे सौर्य मंडल भी है, तारामंडल कह लो या स्वर्ग कह लो, आकाशगंगा जहाँ पे ये इनका वास है, क्या आकाशगंगा नहीं, सौर मंडल में है तो आकाशगंगा, आकाशगंगा में कुछ भी स्वर्ग होगा, कुछ होगा, आकाशगंगा, हाँ वैकुंठ धाम, आकाशगंगा, आकाशगंगा वैकुंठ धाम, सौर मंडल जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। तारामंडल, सौर मंडल और ये सब जान गए, सौर मंडल में ईश्वर भी आते हैं सब। ये तो बता रखा है ये 4 महीने की क्या है, इन सब पे कौन कौन रहता है। तो सागर मंथन तक थी। तो ये तो पाई चार्ट आप बना लो। अब आगे आता है कि भाई ये आगे कैसे चली पृथ्वी, आगे कैसा हुआ, कैसे कैसे बदलाव आए। तो देखिए जब इतना हो गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें जुड़ गई, ऐसे ऐसे चीज़ें बन गई, तो इसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाल हाल विष आया, तो धरती पे आके इन्होंने रहना चालू कर दिया। शिव जी के कारण धरती पे रह के, धरती मतलब एक ऐसा था कि प्रकृति थी वहाँ पे, मनुष्य की और दानवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा नाम की दो दो मनुष्य और स्त्री बनाई, तो इनके इनके स्वरूप ये तारामंडल में रहने लग गए। जिनके स्वरूप ये तारामंडल में रहने लग गए। अब आते हैं कि धरती पे इतना तो पता चल गया, दानवों का आके बसेरा हो गया, सागर मंथन से निकला हरा विष पी गए। ठीक है, अब क्या होता है, समय बीतता जाता है, इनमें भी भावनाएं ऐसी उत्पन्न होने लगती है। जब कभी देखते हैं कि अब इनकी देखो इंडिविजुअल माइंड में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। अभी तक तो हर कोई यही सोचता है कि इंडिविजुअल माइंड में किसी के चल रहा है, तो वो तो जो हम छोटी छोटी बातें सोचते हैं, इंडिविजुअल माइंड में क्या चल रहा है ये पता नहीं। लेकिन एक ग्रुप में उस टाइम पे जो घटना घटी है
उस चीज़ को मैं बस बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि यहीं से मानव का गढ़ बना है, यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है। इससे पहले धर्म नहीं थे। जब ये आपस में देखते थे तो हर किसी को अपने से अलग होना पसंद था एक समुदाय में। ये सारा इतना बड़ा एक में होना संभव नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को गुटों में बांध लिया, या कबीले कह लो, जो ट्राइबल जनजाति करते हैं, या कबीले कह लो, या कुछ कह लो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने देखा कि और सोचा कि कुछ हम कहाँ से हैं, उनमें विचारधाराएँ आने लग गई। और जैसे अभी मैंने एक एक्सरसाइज बताया कि भूमि घूम रही है, तो संतुलन बना के रखोगे दिमाग का और उसका, तो विचार शक्ति और इच्छा शक्ति और एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो वो चीज़ सही है कि मतलब उनमें समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं। तो उन्होंने भी अपने आप को समझने के लिए, जैसे हर कोई होता है कि एक लीडर के पास जाता है, एक टीचर के पास जाता है, या जो ऐसा व्यक्ति जिसको वो खड़ा करके उनसे पूछ सके कि ये क्या है। जैसे मैं अभी टीचर वीचर नहीं कह सकता, पर देखो मैं अपना जितना होता है ज्ञान उतना बांटता हूँ, और मैं क्या हूँ वो मैं बता नहीं सकता। ऐसे ही हर किसी के उस टाइम पे भी कुछ आते थे, तो उन्हीं से धर्म के ज्ञान की बातें लेना शुरू हुआ। धार्मिक हुए लोग, उन्होंने नींव गाड़ी कि हिंदू हिंदू धर्म, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद सिख धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म, और उसके बाद वो यहूदी पहले आ गए होंगे, हाँ। ऐसे करके उन्होंने, मुझे भी नहीं पता, मैंने जस्ट अभी गूगल पे सर्च मार के देखा था कितने धर्म। कुछ धर्म में एक ज़्यादातर है, तो मैं उन पे बात नहीं करना चाहूँगा, वो सब अपनी जगह पे है। वो सब मनुष्य की ऐसी चीज़ें हैं जो वो, जिन पे वो विश्वास करता है और वो विश्वास है। कोई तो इसी चीज़ पे वो चलने लग गए, और इसे धर्म बने। धर्म के बाद उनकी चलना चलना हुआ, उनको समझाना हुआ। अपने आस्था जब जुड़ गई, तो वो अपने आप से चलते 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 यहाँ तक आया है। और जब यहाँ तक आया है तो बस उसके बीच में क्या हुआ अंतराल में मुझे नहीं पता। मैं ना बता सकता कि बीच में क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बस मैंने शुरुआत बताई कि नींव कहाँ से गड़ी, और उसके बाद मनुष्यों ने क्या किया। दानव और मनुष्यों में अंतर हो गया, तभी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भगवान के पास नहीं होते। ये ऊर्जा ही नहीं होती कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ नहीं होती उनमें। अगर हम चाहे अपने दिमाग से तो ये निकाल सके, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है। इसमें खुद की वही चीज़ है यार, सामने वाले को कैसा लग जाएगा अगर मैंने बोल दिया, तो सामने वाला क्या कहेगा। ये चीज़ है, फ्रीडम नहीं है। और ये चीज़ मनुष्य ने क्योंकि दायरे कम कर लिए ना अपने यार। अब वो किसी किसी को कुछ पसंद ही नहीं है उस चीज़ पे, विषय पे बात करना, और आप उस चीज़ को विषय पे बात करोगे, तो वो क्या अपना बोलेगा ही ना कि मुझे नहीं पसंद। तब ये फ्रीडम नहीं है, ईश्वर के पास फ्रीडम है। तो बस जिसको अच्छी लगे अच्छी लगे मेरी वीडियो, थैंक्स। और हाँ, ये कोई इंटेंस नहीं था कि जानबूझ के कि मैंने ये शब्द उठाए, ये मेरी रिसर्च का एक हिस्सा था जो आपके साथ जोड़ा मैंने। और मैं शुभकामना करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप, जैसे कि आज सुबह से ही मैं तीसरी वीडियो है तो मैं ये बना रहा हूँ, तो उसमें एक आपको कंटेंट जोड़ दूँ कि जिसको भक्ति रस में जुड़ना है मेरे साथ वो जुड़ जाइए, और आनंद लीजिए बस। इसमें कोई शुल्क इसे देने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के उसके कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ तक अच्छी लगे आप देखिए, आपको नहीं समझ आया तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है छोड़ देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। से हर हर महाकाल टू मी, ओम जगदीश, आशीर्वाद।